बहुत तेज़ बारिश थी। ऊपर मैं टेरेस में आ गई हूँ। अपने टेरेस से मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। हमारी कॉलोनी है, ये बाहर का नज़ारा हमारे सामने तरफ, मतलब ये नज़ारा है। और मैं आपको दिखाने आई हूँ कि कितना अच्छा मौसम था। मुल्तान में तो बहुत ही कम होता है ऐसा मौसम हो। बहुत अच्छा मौसम था, बारिश बहुत थी और बारिश के साथ ना ठंडी हवा थी। बारिश रुक भी गई थी, उसके बाद भी ठंडी हवा थी। मतलब वो दिन जो था ना बहुत ज़बरदस्त था बारिश के लिहाज से। यहाँ पे मैं अपने ऊपर वाले कमरे की खिड़की में आपको अपना साइड व्यू दिखा रही हूँ कि बारिश का, कि बारिश कैसे तेज़ आ रही थी और दिल कर रहा था कि बस इस नज़ारे से हट करना मैं कहीं और ना जाऊँ। इतनी ठंडी हवा थी, दिल कर रहा था खिड़की में ही खड़ी रहूँ, लेकिन ना कैमरा लिया हुआ था और कैमरा जो है ना फिर बारिश से ख़राब हो जाता, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर करके आपको ये नज़ारा दिखा रही हूँ। साथ ही हमारा गार्डन है छोटा सा। और जी ये जो है ना, ये हमारी संडे की रूटीन है। इसमें हम सुबह उठकर, क्योंकि नाश्ता जो है अक्सर संडे वाले दिन जो है ना वो बाज़ार से आता है, क्योंकि बच्चे हलवा पूरी खाते हैं। तो हम भी बाज़ार से कभी नान या कभी निहारी, इस तरह की चीज़ें हम दोनों भी खाते हैं। और बच्चों को यहाँ पर मैं मुँह हाथ धुला रही थी, ब्रश करवा रही थी, क्योंकि बच्चे जब मैं नहीं होती ना ऐसे ही ब्रश करके आ जाते हैं, अच्छी तरीके से मुँह हाथ नहीं धोते। इसलिए मैं उनके पास खड़ी होकर वीडियो भी बना रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी और उनके हाथ मुँह भी धुलवा रही थी। उस पर मतलब मैं इनको देख रही थी कि सही तरह धो रहे हैं कि नहीं। रुमान जो है जो कि ब्रश कर चुका था और अरहम जो है ना ब्रश से बहुत जान छुड़ाता है, इसलिए मैं इसके पास खड़ी होकर मैं इसे खुद ब्रश करवा रही थी। तो ये तंग आके कह रहा था कि मामा मुझे खाना ही नहीं खाना, आप मुझे ज़बरदस्ती ब्रश करवा रही हो। असल में इस ब्रश करने के बाद जो है मुँह का थोड़ा टेस्ट ठंडा ठंडा लगता है, इसलिए इसको थोड़ी सी ना उलझन होती है। तो यहाँ पे मैं खुद इसे ब्रश करवा रही थी, कुल्ली करवा रही थी। अक्सर कुल्ली करते हुए पानी मुंह के अंदर ही ले जाता है, तो मैं इसको यही कह रही थी कि कुल्ली करके ना पानी ऐसे फेंको बाहर की तरफ ना। तो ये वो कर रहा था, क्योंकि नाश्ता इसके पापा लेके आ चुके थे, तो जल्दी जल्दी अब इनके मुंह हाथ धुलाने थे। तो ये इसलिए मैं इसका मुंह हाथ धुलाई थी, क्योंकि ये बड़ी जल्दी मुंह हाथ धो के आ जाता है। अच्छी तरह मुंह हाथ बच्चे नहीं धोते जब तक पास खड़े ना हो, और ब्रश भी नहीं करते। इसलिए जो है ना मैं इनके पास खड़ी हुई थी ताकि ये अच्छी तरह अपना मुंह, फिर मुझे तसल्ली नहीं मिलती ना, ये बच्चे ऐसे ही गंदे हाथों से आ जाते हैं और ऐसे ही खाने लग जाते हैं। अब यहाँ पे जो था ना राहिल हलवा पूरी लेकर आ गए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अब हम दस्तरखान हमने टेबल पे लगा ही लिया था, और मैं ये प्लेटें बच्चों को दे रही थी कि ताकि ये दस्तरखान पे जाके रखें। बच्चा कोई नहीं था तो मैं खुद ही रखने आ गई थी, अक्सर बच्चे ही रखते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सारी प्लेट्स दस्तरखान सजा सुजू के ना मैंने इधर रख लिया था। और ये केचप उस दिन के पड़े हुए थे यहाँ पे, किसी ने उठाए नहीं, तो अब मैं उठाऊँगी इनको जब दस्तरखान समेटूँगी। ये हमने दस्तरखान अपना सेट कर लिया। हमारे दस्तरखान पे 4 से 5 प्लेट्स होती हैं। पानी की एक बोतल लाजमी होती है, क्योंकि बच्चे जो है ना पानी मिनट मिनट में मांगते हैं। ये जो थी हमारी हलवा पूरी थी, ये राहिल अलग से हलवा लेकर आए थे, क्योंकि बच्चा हलवा शौक़ से खाते हैं। ये हलवा पूरी वाले चने थे और ये हम अब खा चुके थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कितना खाया, क्योंकि हम बहुत कम खाते हैं। ये पूरियाँ, ये कचौरियाँ, ये ऐसी की ऐसी पड़ी हुई थी। हलवा बच्चों ने बचा दिया था, यहाँ पे सिर्फ अरहम खा रहा था थोड़ा सा, तो ये इन्होंने बचा दिया था। अब ये जो था ना, ये मेरी मेड लेकर जाएगी पूरा का पूरा। यहाँ पे जो है ना, ये ड्राइंग रूम का हाल आप देख रहे हो किस तरह का हुआ है। ये मैं सारा सेट करी हूँ कि ये वो वाला दिन है जब हमारे घर मेड नहीं आती है और बच्चे किस तरह गंद मचाते हैं। और बच्चे मिनट मिनट में ना हर चीज़ बिखेरते रहते हैं। जैसे जैसे अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगी, जैसे जैसे मैं साफ़ करती जाऊंगी ना, बच्चे वैसे वैसे बिखेरते जाएंगे। इधर से उधर जो जो चीज़ें बिखरी हुई हैं सारी की सारी उठाऊंगी। इनके बैग्स उठा के इनकी जगह पे रखूँ। 3-3 बैग इसलिए हैं कि रुमान का एक ट्यूशन का बैग अलग है, स्कूल का बैग अलग है, और अरहम का तो अभी स्कूल नहीं जाता है, अभी इसको स्कूल हमने दाखिल करवाना है, तो उसका बैग जो है ना अलग है। तो यहाँ पे जो मैं कुशन सारे समेट के लपेट के रख रही हूँ। ये 2 जो घड़ियाँ हमें नई मिली थी, ये राहिल को फैक्ट्री से मिली थी। उनके जो ये लकी सीमेंट वाले कोई आए थे, उन्होंने इनको ये घड़ियाँ गिफ्ट दी थी। तो सोच रही थी कि मैं ये एक पोर्च में लगाऊंगी और एक किचन में लगाऊंगी, तो मैंने इसलिए आपको ये दिखा दी थी। घड़ियाँ बहुत अच्छी थी। और ये जो टेबल है ना, ये किचन की, इस पर बच्चों ने, कल मेहमान आए थे तो ये टेबल इधर पड़ी हुई थी, इसे उठा के मैंने किचन में रख दी, क्योंकि इस बच्चे इसको ले आते हैं और इस पर अपने खिलौने सजा के घर बनाते रहते हैं।
लगते हैं कि ये घर घर खेल रहे हैं। अब ये देखें मैं बास्केट में सारा गंद ना बिखेरती जा रही हूँ। यहाँ पे रुमान को डांट पड़ रही थी क्योंकि वो ऐसे ही कुशन पे आके बैठ गया था और फिर जो मैंने सारे सेट किए थे उसने ख़राब कर दिए थे। अब मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि मैं कैसे कैसे चीज़ें समेटती हूँ और बच्चे फिर से दोबारा कैसे बिखेरते जाते हैं। अब आप मेरे छोटे काके को ही देख लें, ये समेटती जा रही हूँ और वो बिखेरता जाएगा। साथ साथ समेट के रखती जा रही हूँ। और रुमान को मैं इसलिए डांट रही थी कि अपनी बेटे चीज़ें समेट के रखा करो। आप लोग खेलते हो तो घर को हमेशा साफ़ सुथरा करके रखा करो। आपको भी यही कहना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को शुरू से आदत ना पड़े ना तो बच्चे कब घर हमेशा बिखेर के ही रखते हैं। इसलिए अपने बच्चों को साथ साथ कहते रहें कि बेटा खेलते जाओ और अपने खिलौने अपने टॉयज़ जो है अपनी जगह पर रखते जाओ। इनको मैं साथ साथ कहती रहती हूँ। मेरा बेटा रुमान माशाल्लाह से मेरी बातों को फॉलो कर लेता है। अभी छोटा है ना, छोटा वो अभी थोड़ा सा तंग करता है। ये देखें छोटा जो है ना, ये काका बार बार चीज़ें निकाल के मुझे दे रहा था और बंद कर रहा था। इसके बाद जो है ना ये सारी चीज़ें मैंने समेट दी और चादर देखें मैं समेट के गई हूँ। फिर मेरे काके ने पीछे से चादर ख़राब कर दी और काका मेरे आस पास घूमता रहता है। बस इसका यही काम है। और अरहम जो है ना यहाँ पे फिर कुछ खिलौनों के साथ कर रहा था, यानी कि मेरा सारा जो किया कराया काम है ना बच्चे वो दोबारा से करते रहे, मतलब बिखेर देते हैं। तो ना समेटने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन बच्चे हैं ना, आखिर फिर जाएं किधर, खेलना तो उन्होंने है ही, इसलिए वो खेलते रहते हैं। यहाँ पे मैं जो है ना अपनी डाइनिंग टेबल को सेट कर रही हूँ। इसके जो कवर वगैरह हैं कुर्सियों के वो सेट कर रही हूँ। दुपट्टा मेरा यहाँ गिरा हुआ था और ना ये जो दस्तरखान बिछा हुआ है इसको उठाऊंगी, इसको साफ़ करूंगी। प्लेट यहाँ पानी की बोतल पड़ी हुई थी, एक कपड़ा लेकर आऊँगी, उसकी मदद से ना मैं टेबल को साफ़ करूँगी अच्छे तरीके से। क्योंकि कभी अक्सर जो है ना ये डाइनिंग टेबल पे बिछा रहता है, क्योंकि बच्चे कोई ना कोई चीज़ खाते रहते हैं। तो मैंने उनको यही सिखाया हुआ है कि बेटे इसके ऊपर बैठ के खाया करो, आपने नीचे नहीं खानी, क्योंकि ज़रा सी कोई भी चीज़ नीचे गिरती है तो नीचे चूटियाँ आ जाती हैं और फिर पता नहीं लगता, वो इधर उधर से काटती रहती हैं। तो इसके बाद ना ये मैंने फूलदान जो है ना यहाँ पे सजा दिए। सजावट तो मैं अपनी तरफ से बहुत करती हूँ, लेकिन बच्चे कोई भी सजावट नहीं रहने देती। चीज़ इधर की इधर हमेशा हो ही जाता है, क्योंकि ये बच्चों वाला घर है और बच्चों वाले घर में ये सब चीज़ें आम बात है। अच्छा जी, यहाँ पे ना ये देखिए मेरे वॉलपेपर का जो है ना ये यहाँ से फट गया, थोड़ा सा ये फटा हुआ था और मेरे काके ने आके ना यहाँ से इसको पूरा ऐसे ना फाड़ दिया। और ये जो टेप से ना अभी मैं इसको एक जुगाड़ कर रही हूँ कि इसको टेप से चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये वॉलपेपर है ना ये टेप से नहीं चिपकते। ये जो वॉलपेपर लगाने वाली कंपनी होती है ना उनके पास उनकी अपनी एक गम होती है, तो ये उससे जोड़ते हैं। हालांकि मेरे पास ना ये वॉलपेपर के ना बचे हुए पीस पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा था कि अगर कहीं से आपका वॉलपेपर फट जाए तो आप ये पीस जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने वो संभाल के रखी, लेकिन मेरे पास ग्लू नहीं है। वो जो है ना वो कंपनी की तरफ से ही ग्लू मिलेगी, तो इसलिए अब मैंने इनको ऐसे जोड़ दिया। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना अब हम जा रहे हैं घूमने फिरने आउटिंग के लिए, क्योंकि मामा कह रही थी कि ना हम आज ऐसा करेंगे कि खाना जो है ना घर पका के बाहर किसी ऐसी जगह पे खा कर आएंगे। तो हमने सोचा हम चनाब चलते हैं। चनाब जो है मुल्तान में थोड़ा सा आगे है, 1 घंटे का सफ़र हमारे घर से, 1 घंटे से भी कम, आधे घंटे का सफ़र है हमारे घर से। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि कैंट वाला जो एरिया है ना वो कैसा है। कैंट वाला जो आर्मी एरिया है ना ये सारा वही वाला एरिया साफ़ सुथरा। और ये देखिए हमारे कोविड के ना सर्टिफिकेट जो है ना हम लोग गाड़ी में ही रखते हैं। ये आपको सामने नज़र आ रहे होंगे डेस्कटॉप पे, ये हमारे कोविड के सर्टिफिकेट हैं, क्योंकि ये गाड़ी में ही रहते हैं। क्योंकि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो इसलिए हमने गाड़ी में रखें कि हमें भूल ना जाएं हम घर से लेते हुए, इसलिए इसको गाड़ी के अंदर ही रखा हुआ है। क्योंकि हमें अक्सर बाहर जाना होता है, कोई भी, आपको पता है आजकल कोविड के लिए बहुत सख्ती हो गई है कि अपने सर्टिफिकेट लाजमी दिखाएं और वैक्सीन कराएं। तो वैक्सीन तो हम करवा चुके थे, तो ये सर्टिफिकेट इसलिए रखे हुए हैं। अब आप देख रहे हैं कि घर कितने प्यारे प्यारे यहाँ आर्मी के एरिया में, एक तो साफ़ सुथरा होता है, ऊपर से इनके घर बहुत खूबसूरत होते हैं, गार्डन बहुत अच्छे, पौधे बहुत ही अच्छे लगे होते हैं। ये सारा आर्मी का एरिया हमारा कैंट का। वैसे तो हमारा एरिया भी बहुत अच्छा है, लेकिन कैंट का जो एरिया है वो भी अच्छा है। यहाँ पे हम सिग्नल थे, रुका हुआ था, और ये मैं आपको साथ दिखा दूँ कि ये सारा हमारा आर्मी एरिया है। इधर से अब हम जा रहे हैं, ये साथ ही बिल्कुल रुमान का स्कूल आ गया है इस तरफ को। तो ये आप देख रहे हैं अब यहाँ पे जो है ना ये भी सारा आर्मी कैंट है, ये आर्मी का एरिया। और ये गैरिजन जो ये कैंटोनमेंट बोर्ड की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है इधर मुल्तान में, शायद आपको ना पता हो,
जो लोग देख रहे हैं मुल्तान से बाहर, तो मैं उनको दिखा रही हूँ। अब ये हम थोड़ा सा शहर के बाहर थोड़ी से निकल आए हैं, इस जगह पे आ गए हैं और ये देखें ये चनाब आ गया। इधर हम शाम हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो इधर जो है ना ये सारा पानी पानी है। तो ये एरिया जो था ना बंद था, हमने जाना इसके अंदर था, कोविड की वजह से ये बंद किया हुआ था। तो अब हम जो चनाब के साथ वाली जगह है ना, ये ऐसे तब जिसे कहते हैं ढाबा स्टाइल, हम लोग इधर ही बैठे थे। इधर इन्होंने चरपाइयाँ रखी हुई थी और ये फ़िश जो है ना ये ताज़ी दरिया में से ही पकड़ के ये बनाते हैं और ये हम फ्राई करके, मतलब ये भी हमने ली थी और जो घर से लेकर आए थे वो भी खाना खाया था। यहाँ पे हमने रास्ते में ना बाजरा वगैरह ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे मकोड़े चींटियाँ वगैरह होती हैं, तो इनका सदका जो है ना बहुत अच्छा होता है। इनको देना ही आपके जिस्म का बहुत अच्छा सदका होता है। हम लोग जो है ना ये सदका ज़रूर देते हैं। मैंने बाजरा डाल लिया था और यहाँ पे अब मेरे बच्चे डाल रहे हैं। अब ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ, चनाब के साथ ही ना ये ऐसे इन्होंने ढाबे से बनाए होते हैं और इधर फ़िश जो है ना ताज़ी फ्राई होती है और बड़ी मज़े की होती है। तो हम भी यहीं बैठ के हमने फ़िश फ्राई खाई थी और घर से जो हम खाना लेकर आए थे ना, पुलाव था और ना क्या कहते हैं उसे, अल्लाह भला करे, पाए थे, वो हमने खाए थे। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय।